हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक स्नैपशॉट्स की सेकंड स्टोरी द एड्रेस डिस्कस कर रहे थे, जिसका कुछ पार्ट हम फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे चलेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि हॉलैंड जब गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था, तो जो नरेटर है इस कहानी की, उसकी मदर अपनी कुछ बिलोंगिंग्स, अपना कुछ कीमती सामान, अपनी पुरानी जान पहचान वाली एक औरत है मिसिस डॉलिंग, उनके पास रख जाती हैं, ताकि जब वो युद्ध के बाद लौटें तो वो सामान सुरक्षित हो और वो मिसिस डॉलिंग से उस सामान को वापस ले सकें। अब युद्ध के बाद नरेटर अकेली लौटी हैं, उसकी मदर अब नहीं है इस दुनिया में। तो नरेटर जब अकेली लौटी हैं, मिसिस डॉलिंग के घर जाती हैं, तो मिसिस डॉलिंग तो उनको पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। लेकिन जब मिसिस डॉलिंग को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं पाएंगी नरेटर से, तो वो मिलने से भी इनकार कर देती हैं नरेटर से, और कहती हैं कि इस वक्त मेरे लिए तुमसे मिलना इनकन्वीनियंट होगा, असुविधाजनक होगा, तुम किसी और समय आना और मैं और समय तुमसे मिलूंगी। ये सब सुन करके जो नरेटर है वो वापस रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। उसके आगे अब हम चलते हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट। मुझे वो याद था। क्या याद था? मार्कनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, मिसिस डॉलिंग का एड्रेस। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेकिन मैंने बहुत लंबा समय इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए। इनिशियली इन द बिगिनिंग, शुरू में, आफ्टर द लिबरेशन, आई वॉज अब्सोल्युटली पूरी तरह से नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। कहते गृह युद्ध खत्म होने के बाद, लिबरेशन के बाद, आज़ादी के बाद, शुरू में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी उस जमा की हुई चीज़ों में, वो जो मेरी मदर की जमा की हुई चीज़ें थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। और बड़ी स्वाभाविक बात है, मैं उन चीज़ों से डर भी रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट करना होना, आमना सामना होना, with things that had belonged to a connection that no longer existed. Afraid of being confronted, मैं उन चीज़ों से के साथ आमना सामना करने से डरती थी जो ऐसे कनेक्शन, ऐसी कड़ी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी। वो कड़ी, वो संबंध जो अब एग्जिस्ट नहीं करता था, जो अब अस्तित्व में नहीं था, यानी कि उसकी मदर, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. वो वाली चीज़ें जो कहीं कबर्ड्स में, अलमारियों में और बॉक्सेस में छुपी हुई थी, एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में ही इंतज़ार कर रही थी, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, तब तक जब तक कि वापस उन्हें उन्हीं की जगह पर रख नहीं दिया जाता। विच हैड एंड्योर्ड, एंड्योर करना होता है सहना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। नरेटर कहती है कि इन चीज़ों ने ये सब इतने सालों तक सब कुछ सहा है क्योंकि वो चीज़ें थी। अगर वो जिंदा सजीव प्राणी होते तो शायद वो भी इतना लंबा समय का ये जो टॉर्चर है, ये जो युद्ध की एगनी है, पीड़ा है, शायद ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्रमशः, स्लोली, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ अब और नॉर्मल होने लगी, सामान्य होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, रोटी भी अब हल्के रंग की आने लगी। देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अनथ्रेटन्ड बिना खतरे के, और बिस्तर में भी अब तुम बिना खतरे के सो सकते थे। a room with a view, you were more used at glancing at each other each day. और एक ऐसा कमरा था तुम्हारे पास जिससे तुम वो दृश्य देख सकते थे जिसे तुम्हें रोज देखने की आदत थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड, आई वॉज क्यूरियस, जिज्ञासु, अबाउट ऑल द पोजेशंस। पोजेशन होता है किसी के कब्जे में या किसी के अधिकार में किसी चीज़ का होना, यानी कि किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें जो उसके अधिकार में हैं, उन्हें पोजेशंस कहा जाता है। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। आई नोटिस, मैंने महसूस किया कि अचानक ही मैं जिज्ञासु हो उठी थी एक दिन उन सारी मेरी मदर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के, जो शायद अब उस पते पर होंगी। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी, टच,
छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी मदर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मिसिस डॉर्लिंग के घर जो मेरी पहली यात्रा थी उसके व्यर्थ होने के बाद, इन वेन व्यर्थ होने के बाद, मैंने निर्णय लिया कि मैं सेकेंड टाइम फिर ट्राई करूंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब लगभग 15 साल की एक लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी मदर घर पे थी। नो शी सेड। वो बोली नहीं, माई मदर्स डूइंग एन इरेंड। इरेंड होता है किसी पर्पज से कहीं जाना या किसी सामान को लेने या छोड़ने जाना, उसको भी इरेंड कहते हैं। कहते मेरी मदर किसी काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे रास्ते में चली गई। एन ओल्ड फैशन्ड, पुराने किस्म का आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। यहाँ पर ये जो शब्द है हनुक्का, हनुक्का है इनका हैब्रूज का जो फेस्टिवल होता है, यहूदियों का जो फेस्टिवल होता है जिसमें वो बहुत सारी रोशनी जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, उसको हनुक्का कहा जाता है। जैसे हमारी दिवाली होती है उसी तरह से हनुक्का के समय कैंडल होल्डर, जो कैंडल होल्डर कैंडल्स लगाने के लिए कैंडल स्टैंड का जो इस्तेमाल किया करते थे वो शीशे के पास ही लगा हुआ था। पुराने स्टाइल का पुराने स्टाइल का कैंडल होल्डर है वो, यानी कि उस लड़की ने, उस नरेटर ने वहाँ अंदर एंटर करते ही अपने कैंडल होल्डर को पहचान लिया है। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। कहते हम लोग कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे, क्योंकि एक सिंगल कैंडल स्टिक के बजाय उस इतने बड़े स्टैंड का इस्तेमाल करना जो था वो बड़ा मुश्किल लगता था। कम्बरसम होता है वो वाली चीज़ जो हैवी हो, बड़ी हो और उठाने के लिए मुश्किल हो, उसको कहते हैं कम्बरसम। तो कहते हैं एक सिंगल कैंडल स्टिक के बजाय इतने बड़े कैंडल स्टैंड को उठाना और मैनेज करना जो था वो ज़्यादा मुश्किल लगता था, इसलिए हम कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे। वोंट यू सिट डाउन? आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने मुझे पूछा क्या आप बैठेंगी नहीं? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। उसने बैठक का, लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पास से गुजरती हुई अंदर गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। हॉरिफाइड, डर के मारे। मैं डर के मारे रुक गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। क्यों? I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed. Oppress करना होता है दमित करना, दुखी कर देना। Me in strange atmosphere, strange, अजीब, विचित्र। मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी। कौन सी चीज़ें? उसकी मदर से जुड़ी हुई चीज़ें, उसके घर में रखी हुई चीज़ें। उन चीज़ों को देख कर के कहते मैं बड़ी ऑप्रेस हो गई, बड़ी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि वो अजीब से वातावरण में मुझे वहाँ देखने को मिली। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस, टेस्टलेस बेढंगा, नीरस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, या शायद जिस बेढंगे तरीके से हर चीज़ रखी गई थी उसके कारण मैं डर गई उस सबको देख करके। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। शायद अगली होता है ब्यूटीफुल का उल्टा, ऑपोजिट। अगली होता, ब्यूटीफुल होता है खूबसूरत, अगली होता है बदसूरत। कहते या तो शायद उस बदसूरत भद्दे फर्नीचर को देख करके, मगी होता है गर्मी के मौसम में जो उमस भरी जो स्मेल होती है उसको मगी कहते हैं। या अंदर से गर्मी वाली या उमस वाली जो स्मेल आ रही थी, शायद उसके कारण मैं डर गई थी उन सारी चीज़ों को वहाँ देख करके। आई डोंट नो, बट आई स्कार्सली, स्कार्सली, हार्डली, मुश्किल से, डेयर, डेयर करना, हिम्मत करना, टू लुक अराउंड मी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पा रही थी अपने इर्द गिर्द देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। लड़की ने एक कुर्सी खींची। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। मैं बैठ गई और ऊन के बने हुए उस मेज पोश को देखने लगी।
आई रब्ड इट, मैंने उसे रगड़ करके देखा. माई फिंगर्स ग्रू वार्म, मेरी उंगलियां गर्म हो गई फ्रॉम रबिंग, रगड़ने के कारण. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, पैटर्न हुआ किसी भी वुलन क्लोथ की जो बुनाई हुई वो पैटर्न हुआ, उसका नमूना. कहते वो जो बुनाई का नमूना था उसको मैं देखते जा रही थी. समवेयर ऑन द एज, कहीं किनारे पर, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, वहाँ कहीं जले का निशान होना चाहिए. दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, वो वाला निशान या वो वाला जला हुआ निशान जो कभी भी जिसकी मुरम्मत वो नहीं कर पाई थी. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, यानी कि ये जो अभी आपने मेज पोश का पढ़ा तो मेज पोश भी किसका है, नरेटर की मदर का ही है. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की कहती है मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएंगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले से ही माँ के लिए चाय बना रखी है. विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप चाय लेंगी. थैंक यू, नरेटर कहती है थैंक यू. आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन टी टेबल, मैंने ऊपर नज़रें उठा करके देखा, वो लड़की चाय की मेज़ पर कप लगा रही थी. शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी पीठ कैसी थी, चौड़ी थी. जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह. शी पोवर, पोवर करना होता है किसी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब आप डालते हैं, उड़ेलते हैं, उसको पोवर करना कहते हैं. टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, वो एक सफ़ेद चाय के पॉट से, बर्तन से चाय को उड़ेल रही थी. ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड ढक्कन, उस वो जो चाय का पॉट है उसके ढक्कन के ऊपर सिर्फ एक गोल्डन बॉर्डर था, सुनहरी रंग का बॉर्डर था. आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आई ये भी, यानी कि ये जो टी पॉट है वो भी किसका है, नरेटर की मदर का. शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मच बाहर निकाले. दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस. अब नरेटर बोली, कहते ये बॉक्स अच्छा है, और ऐसा बोलने के साथ ही नरेटर को खुद अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, उसे उस अजीब से माहौल में अपनी आवाज़ भी स्ट्रेंज लग रही है, अजीब लग रही है. एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसे लगता था जैसे कि हर आवाज़ इस कमरे में अलग हो. ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो लड़की मेरी तरफ घूमी थी और मेरे लिए चाय लेकर के आई और साथ ही बोली, कहते क्या आपको इस बारे में पता है. शी लाफ्ट, वो हंसी. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती हैं कि ये प्राचीन चीज़ें हैं. एंटीक पहले भी कर चुके हम लोग. वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हम लोगों के पास बहुत सी एंटीक चीज़ें हैं. शी पॉइंटेड राउंड, पॉइंट करना इशारा करना, राउंड द रूम, ऐसा बोल करके उसने कमरे की तरफ इशारा किया. सी फॉर योर सेल्फ, कहते आप खुद ही देख लीजिए. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन मुझे उस लड़की के हाथ का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं थी. क्यों, क्योंकि नरेटर पहले ही देख चुकी थी कि उनकी सारी पुरानी और कीमती चीज़ें वहीं थी रखी हुई. आई न्यू विच थिंग शी मेंट, मुझे पता था कि वो लड़की किन चीज़ों की बात कर रही थी. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने चाय के मेज़ के ऊपर वो जो शांत जीवन था सिर्फ वही देखा. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड, फैंसी करना कल्पना करना, द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट. प्यूटर होता है जस्ता, जो एक मिश्रित धातु होती है, उसको कहते हैं प्यूटर प्लेट. जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं हमेशा कल्पना किया करती थी कि ये जो जस्ते की प्लेट थी उसके ऊपर एप्पल रखे जाएं. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, वो लड़की कहती है, कहते ये जो एंटीक पीसेस हैं, एंटीक प्लेट्स हैं, इनको हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर देते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक दफ़ा तो दीवार पे हमने ये जो प्लेट्स टांग रखी हैं इनमें हमने खाना भी खाया था. आई वॉन्टेड टू सो मच. अब नरेटर कहती है, कहते जब वो छोटी बच्ची थी तो वो भी बहुत ज़्यादा बार सोचती थी कि वो खाना खाएगी उसमें. बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये कोई बड़ी ख़ास बात नहीं थी. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. अब तक जब तक वो बातें कर रही है मिसिस डॉर्लिंग की बेटी के साथ, तब तक नरेटर को टेबल क्लॉथ के ऊपर वो जले का निशान मिल गया है. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, क्वेश्चनिंगली संशय के साथ, बड़े डाउट के साथ, कहते वो लड़की मेरी तरफ बड़े संशय के साथ देखने लगी. यस आई सेड, मैंने कहा हाँ. यू गेट सो यूज
to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. मैंने कहा हाँ, यूज टू होना होता है आदी होना। हम लोग इन खूबसूरत चीज़ों को घर में छूने के इतने आदी हो जाते हैं कि हम बहुत कम बार महसूस करते हैं लुक एट देम, कि हम बड़ी कम बार उन चीज़ों की तरफ देखने की भी ज़रूरत महसूस करते हों। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। अब नरेटर कहती है हम सिर्फ तब उन चीज़ों को नोटिस करते हैं जब उनमें से कोई चीज़ गायब हो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। लेंट करना होता है उधार देना। क्यों? क्योंकि या तो तुमने उसे मुरम्मत के लिए भेजा होता है या उधार दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं उदाहरण के लिए। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल अप्राकृतिक अस्वाभाविक साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। अब नरेटर कहती है फिर से मुझे अपनी आवाज़ की जो अस्वाभाविक सी टोन थी वो मुझे सुनाई दी, पर फिर भी मैं बोलती रही। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरी माँ ने मुझसे पूछा था इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं उनकी मदद करूंगी चांदी के बर्तन पॉलिश करने में। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग अगो, ये बड़े लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। शायद उस दिन मैं या तो बोर हो गई थी या फिर स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैं घर पर ही थी क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कभी भी मुझे वो काम करने के लिए पहले नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, मैंने अपनी माँ से पूछा था कि कौन से चांदी के बर्तनों की वो बात कर रही हैं। एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, और मेरी माँ ने बड़े हैरान होकर के उत्तर दिया था दैट इट वॉज द स्पून्स फोक्स एंड नाइफ्स। निस्संदेह वो उन चम्मच फोक्स कांटों और नाइफ्स की बात कर रही थी जिन्हें हम यूज़ किया करते थे। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और यही अजीब बात है, आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि मुझे पता ही नहीं था कि जिस कटलरी होता है चम्मच चाकू और फोक्स कांटे जो होते हैं उनको कुल मिलाकर के कटलरी कहा जाता है। तो नरेटर कह रही है कि बड़ी हैरानी की बात है कि वो कटलरी जिससे हम रोज़ खाया करते थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए मुझे पता ही नहीं था कि वो कटलरी चांदी की है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की फिर से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। अब नरेटर उसे कहते मैं भी शर्त लगा करके कह सकती हूँ कि तुम्हें भी इस बात का शायद पता नहीं है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, ऐसा बोल करके इंटेंटली बड़े ध्यान से मैं उस लड़की की तरफ देखने लगी। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, लड़की पूछती है, वो कटलरी जिसके साथ हम खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, मैंने कहा वाकई में क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड हम ब्राउनिंग वर्जन में भी कर चुके हैं, वो वाली छोटी अलमारियाँ जिनके ऊपर सामान रखा जा सकता है उसको साइड बोर्ड कहते हैं। वो साइड बोर्ड की तरफ, छोटी अलमारी की तरफ गई एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वहाँ पर वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई लुक इट्स इन देयर, मैं देखती हूँ वो सारी कटलरी यहीं है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। जब वो लड़की ऐसा कर रही है तो नरेटर फटाफट, आई जम्प्ड अप, फटाफट उठ करके खड़ी हो जाती है। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, और कहती है ओहो मैं तो समय को भूल ही गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी होगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उस लड़की का हाथ ड्रॉर के ऊपर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहेंगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। नरेटर कहती है नहीं मुझे जाना चाहिए। ऐसा बोल करके वो दरवाजे की तरफ चलती है। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, वो लड़की ड्रॉर को खींच करके खोलती है। पुल और पुश दो शब्द हैं। पुश होता है आगे को धकेलना, पुल करना होता है अपनी ओर खींचना। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं खुद चली जाऊंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे मैं उस रास्ते में चल रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग, जिंगल करना जब मेटल की चीज़ें, धातु की चीज़ें आपस में टकराती हैं तो वो जो तीखी आवाज़ होती है उसको जिंगलिंग कहते हैं। खनखनाहट या टनटनाहट जो होती है बटनों की, उसे।
आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, मुझे चम्मच और कांटों की खनखनाहट सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने एक बार फिर से नेम प्लेट की तरफ देखा। मार्कनी स्ट्रीट इट सेड, उस पर लिखा था मार्कनी स्ट्रीट। इट हैड बीन एट नंबर 46। आई हैड बीन, माफ़ करिएगा, आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं हाउस नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, वो जो पता था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उस पते को और याद नहीं करना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर because the objects that were linked in your memory with familiar life of former times instantly तत्क्षण lose their value when severed, sever करना होता है चीरना, काटना, अलग कर देना, from them। अब नरेटर क्या कहती हैं, कहते आई वुडंट गो बैक देयर, मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो चीज़ें जो आपकी याद से, आपके जाने पहचाने समय से, जीवन से जुड़ी होती हैं, पुराने समय के से जुड़ी होती हैं, तत्क्षण वो चीज़ें अपनी कीमत खो देती हैं जब उन्हें उस समय से, उन व्यक्तियों से अलग कर दिया जाता है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स वातावरण, परिवेश, जब आप उन सारी चीज़ों को, उन सारे सामान को बड़े अजीब से परिवेश में, वातावरण में देखते हैं, तो उन चीज़ों का महत्व आपके लिए ख़त्म हो जाता है। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड, रेंटेड किराए का रूम, वेयर द श्रेड्स, श्रेड्स चीथड़े, फटे हुए पीसीस जिसको कहते हैं, कतरने जो होती हैं वो, of blacked out paper still hung along the windows, and no more than a handful मुट्ठी भर of cutlery fitted in the narrow table drawer। अब वो क्या कह रही है, and what should I have done with them, और मैं उन सब सामान का करती भी क्या, छोटे से किराए के कमरे में, जहाँ पर खिड़कियों के पास लगा हुआ जो कागज़ था वो भी, उसके भी चीथड़े हो गए थे और काला पड़ गया था वो, और मेरा जो ड्रॉर था उसमें भी कटलरी मुट्ठी भर ही आ सकती थी। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे वो सामान नहीं चाहिए। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, रिजॉल्व करना, निश्चय करना, पक्का निश्चय करना। मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे अब वो पता भूल जाना है। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, उन सारी चीज़ों का के बारे में भी मुझे भूल जाना है। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, यही सबसे आसान काम होगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हो गई। अब हम एक नज़र वर्ड मीनिंग्स पर डाल लेते हैं। आज हम यहाँ से करेंगे, ये पिछले कल के हैं। इनिशियली, एट फर्स्ट, शुरू में। एंड्योर, सफ़र, पेशेंटली, सहना। ग्रेजुअली, स्लोली, बाय डिग्रीज, धीरे धीरे। क्यूरियस, स्ट्रेंज, विचित्र। Possessions, a state of having something. Errand, a journey carried out to help or for some purpose. Cumbersome, large, heavy, so difficult to carry. Oppressed, subject to harsh treatment. Daman, tasteless, फीका, नीरस, बेमज़ा. Muggy, unpleasant warmth, umas. Scarcely, hardly. Pewter, alloy of tin and copper, jasta. Questioningly, with doubt, संशय के साथ। इंटेंटली, ध्यानपूर्वक। जिंगलिंग, मेटेलिक साउंड, टनटनाहट। इंस्टेंटली, इमीडिएटली, तुरंत। सिवियर्ड, डिटैच्ड, अलग। सराउंडिंग्स, क्लोजली एनसर्कलिंग, परिवेश, आस पड़ोस। श्रेड्स, स्मॉल पीसीज ऑफ क्लोथ पेपर, चीथड़े या कतरन। थैंक यू।